हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट फार्मास्यूटिक्स जिसका कि सब्जेक्ट कोड BP103T है, जो कि हमारे बी फॉर्म के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट का सब्जेक्ट है। उसके यूनिट 2 में लिक्विड डोजेस फॉर्म में एक टॉपिक हम लोगों का छूट गया था, जो कि है सॉल्बिलिटी इन्हेंसमेंट टेक्निक्स। तो आज इस वीडियो में हम लोग हमारे ड्रग सब्सटेंस की वाटर में सॉल्बिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग कौन कौन सी डिफरेंट टेक्निक्स को तरीकों को यूज़ करते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे और इसको बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग सॉल्बिलिटी इन्हेंसमेंट टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं तो सॉल्बिलिटी का क्या मतलब होता है। कोई भी अगर सॉल्यूट है, सब्सटेंस है, वो लिक्विड में कितना घुलने की उसकी क्षमता है, उसको हम लोग सॉल्बिलिटी के नाम से इंडिकेट करते हैं। इन्हेंसमेंट का क्या मतलब होता है, बढ़ाना। तो जो हमारा सब्सटेंस है, ड्रग सब्सटेंस है, उसकी वाटर में सॉल्बिलिटी को बढ़ाने की जो हमारी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उसको हम लोग सॉल्बिलिटी इन्हेंसमेंट टेक्निक्स के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली यहाँ पे बात करें तो जो हमारी लिक्विड डोजेज फॉर्म होती हैं, लिक्विड जो डोजेज फॉर्म है वो दो प्रकार की होती हैं। आप लोगों को याद ही होगा, आप लोग इसके बारे में पढ़ ही रहे होंगे। एक हमारी मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म कहलाती है और दूसरी हमारी कहलाती है बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो ये दोनों हमारी अलग अलग प्रकार की लिक्विड डोजेज फॉर्म है। तो अगर हम सिंपली बात करते हैं तो जो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है, इसका क्या मतलब हुआ। मोनो का मतलब होता है एक और फेजिक का मतलब होता है फेजेस। तो या जो भौतिक अवस्था, तो जो भी हमारा प्रिपरेशन है, लिक्विड डोजेज फॉर्म है, अगर वो एक ही फेज में है तो उसको हम लोग मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म बोलते हैं। इसके अगर एग्जाम्पल देखें तो जो हमारा सीरप हो गया, एलिक्सर हो गया, माउथ वॉश हो गया, ये सब क्या है, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर हम लोग बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म को देखें तो बाई का मतलब होता है दो और फेजिक का मतलब होता है फेजेस। तो अगर हमारे लिक्विड प्रिपरेशन में लिक्विड डोजेज फॉर्म में दो फेज हैं तो उसको हम लोग बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म कहते हैं। इसमें भी इसके दो टाइप्स हैं, एक सस्पेंशन कहलाता है और दूसरा जो है उसको हम लोग इमल्सन बोलते हैं। ये हो गया इमल्सन, ठीक है। तो जो सस्पेंशन है वो क्या कहलाता है, अगर हमारा जो लिक्विड है, जो सॉल्वेंट है, उसमें सॉलिड के पार्टिकल्स हमें सस्पेंडेड डिस्ट्रीब्यूटेड देखने को मिलते हैं, अघुलनशील फॉर्म में, इनसॉल्वेबल फॉर्म में होते हैं, तो उसको हम लोग सस्पेंशन बोलते हैं। और इमल्सन क्या होता है कि जो हमारी एक्वस फेज है वो ऑयली फेज में अगर हमें डिस्पर्स देखने को मिलती है, उसमें हमें फैली हुई देखने को मिलती है, तो उसको हम लोग इमल्सन के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी हम लोग कोई लिक्विड डोजेज फॉर्म को प्रिपेयर करते हैं तो इसमें जो हमारा सॉल्वेंट है, लिक्विड है, उसमें हमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करना होता है। वो हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट भी हो सकता है और एक्सीपिएंट्स भी हो सकता है, जिसको हम लोग अपने लिक्विड डोजेज फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम लोग मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म को हमें प्रिपेयर करना है तो जितने भी इंग्रेडिएंट हम लोग लिक्विड में डाल रहे हैं, जब तक वो उसमें कंप्लीटली घुलेंगे नहीं, डिजॉल्व नहीं होंगे, सॉल्युबल नहीं होंगे, तब तक मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म तैयार नहीं हो पाएगी। और जब भी हम लोग काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स को लिक्विड डोजेज फॉर्म को प्रिपेयर करने के लिए ऐड करते हैं तो उसमें हमारे कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि हमें अच्छे से डिजॉल्व होते हुए देखने को नहीं मिलते हैं लिक्विड में। तो उनकी सॉल्बिलिटी को, उनका जो डिसोल्यूशन है, उसको बढ़ाने के लिए हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, जिनको हम लोग सॉल्बिलिटी इन्हेंसमेंट टेक्निक्स के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो आई थिंक सो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको मिल गया होगा कि आज हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं जिनको हम लोग अपने ड्रग की सॉल्बिलिटी को इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। स्पेसिफिकली देखें तो अगर हमारा जो ड्रग सब्सटेंस है वो वाटर में पुअरली सॉल्युबल होता है, अच्छे से सॉल्युबल नहीं होता है, तब हमें इन टेक्निक्स को यूज़ करना होता है। तो आइए, ये टेक्निक्स कौन कौन सी हैं जिसको यूज़ करके हम लोग ड्रग सब्सटेंस की वाटर में सॉल्युबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो जो सबसे पहली टेक्निक है हमारी वो है पार्टिकल साइज रिडक्शन, या इसको हम लोग माइक्रोनाइजेशन भी बोलते हैं या नैनोनाइजेशन के नाम से भी इंडिकेट करते हैं। तो पार्टिकल साइज और जो रिडक्शन का क्या मतलब होता है, छोटा करना, और पार्टिकल साइज का मतलब होता है सब्सटेंस का जो पार्टिकल है उनका आकार। तो पार्टिकल के आकार को छोटे करने की प्रोसेस को हम लोग पार्टिकल साइज
रिडक्शन बोलते हैं। और जो माइक्रोनाइजेशन क्या होता है, अगर हम लोग पार्टिकल के साइज को छोटा करके माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो माइक्रोनाइजेशन की प्रोसेस कहलाती है। और अगर उसको और छोटा करके हम लोग नैनोमीटर में अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम लोग नैनोनाइजेशन के नाम से इंडिकेट करते हैं। और पार्टिकल को हम लोग जितना छोटा करते जाएंगे, आप लोगों को आइडिया ही होगा, सब्सटेंस की सॉल्बिलिटी हमें इंक्रीज होते हुए देखने को प्राप्त होगी। तो अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि अगर कोई लिक्विड है और उसके अंदर आपको जो है 100 ग्राम सॉल्ट दिया गया, 100 ग्राम आपको इसके अंदर NaCl को डिजॉल्व करना है। लेकिन एक जो आपको NaCl का पार्टिकल दिया गया वो इतना बड़ा जो है 100 ग्राम का था, और जो दूसरा आपको दिया गया वो 100 ग्राम के छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिए गए और आपको कहा गया कि इसको डिजॉल्व करना है। तो इनमें से दोनों में से सबसे जल्दी कौन डिजॉल्व होगा? तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो हमें जल्दी डिजॉल्व होते हुए देखने को मिल जाएंगे, और जो बड़ा पार्टिकल है उसको डिजॉल्व होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगर हम लोग पार्टिकल के साइज को छोटा कर देते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा सब्सटेंस है उसका सरफेस एरिया हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिलता है। जब भी पार्टिकल साइज को रिड्यूस किया जाता है तो हमारे ड्रग का जो सरफेस एरिया है वो हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिलता है। और जब सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो उसका जो डिसोल्यूशन का रेट है, उसके घुलने का रेट है, वो भी इंक्रीज होता है, और साथ साथ में उसकी सॉल्बिलिटी भी हमें इन्हेंस होते हुए, बढ़ते हुए देखने को मिलती है। तो अक्सर स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब पार्टिकल को के साइज को छोटा करेंगे तो उसका जो सरफेस एरिया है वो कैसे इंक्रीज होगा। मान लेते हैं कि एक पार्टिकल हमारा ये है, ठीक है, तो इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या है, वो एरिया जो कि बाहर है, जो कि हमें आंखों से दिख रहा है। अगर इसको हम लोग पानी में डालेंगे तो क्या होगा, इतना ही एरिया हमारा वाटर के कांटेक्ट में आएगा। जो अंदर का एरिया है वो इसके अंदर छुपा हुआ रहेगा और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। अब अगर हम लोग इसको यहाँ पे 4 भाग में तोड़ दें तो अब क्या हुआ कि एक पार्टिकल ये हो गया, एक पार्टिकल हमारा ये हो गया, एक पार्टिकल ये हो गया, और एक पार्टिकल हमारा ये हो गया। अब क्या हुआ, ये एरिया जो कि अभी तक यहाँ पे छुपा हुआ था वो अब वाटर के कांटेक्ट में आएगा, ये एरिया वाटर के कांटेक्ट में आएगा, ये जो एरिया अभी तक हमारा छुपा हुआ था ये भी अब वाटर के कांटेक्ट में आएगा, ये एरिया भी जो था वो भी वाटर के कांटेक्ट में आएगा, और ये एरिया भी वाटर के कांटेक्ट में आएगा। मतलब इतना एरिया हमारे सब्सटेंस का बढ़ गया, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। और छोटा करेंगे तो अब क्या होगा, और इसका जो यहाँ पे एरिया है वो वाटर के कांटेक्ट में आएगा, और जितना ज़्यादा वो वाटर के कांटेक्ट में आएगा उतना ही तेज़ी से वो उसको डिसॉल्व करते हुए हमें देखने को प्राप्त होगा। तो जब भी हम लोग पार्टिकल के साइज को छोटा करते हैं तो सरफेस एरिया हमारे ड्रग का इंक्रीज होता है, जिसके कारण कि उसका जो डिसोल्यूशन रेट है, घुलने की रफ्तार है, वो भी तेज होती है, साथ साथ में उसकी सॉल्बिलिटी भी हमें बेहतर होते हुए देखने को मिलती है। तो ये टेक्निक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। दूसरी टेक्निक पे आ जाते हैं, ये है सॉल्ट फॉर्मेशन। तो अधिकतर जो हमारी वो ड्रग जो कि वीकली एसिडिक होती हैं या वीकली बेसिक होती हैं, उनकी सॉल्बिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग उसको उसी के सॉल्ट फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो उसकी सॉल्बिलिटी हमें बेटर होते हुए, अच्छी होते हुए देखने को मिलती है, एज कंपेयर टू उसका जो पेरेंट कंपाउंड है वो जो कि सॉल्ट फॉर्म में नहीं है, उसके कंपैरिजन में। तो हम आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर कोई ड्रग है जो कि वीकली एसिडिक है या वीकली बेसिक है, तो अगर उसको हम लोग सोडियम के या पोटेशियम के सॉल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, क्लोराइड के सॉल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या होता है, उसकी सॉल्बिलिटी हमें बेहतर होते हुए देखने को मिलती है और वो आसानी से वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। तो जो दूसरी टेक्निक है इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, सॉल्ट फॉर्मेशन। तो इसमें हम लोग जो हमारी वीकली एसिडिक या वीकली बेसिक ड्रग है उनको अधिकतर हम लोग सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसके कारण कि उसकी सॉल्बिलिटी हमें बेटर होते हुए यहाँ पे देखने को प्राप्त होती है। उसके बाद में जो अगला टेक्निक है जिसको हम लोग सॉल्बिलिटी को बेहतर करने के लिए यूज करते हैं, उसको हम लोग को सॉल्वेंसी के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो को-सॉल्वेंसी क्या होता है, एक बार इसको देख लीजिए। को-सॉल्वेंसी इज ए प्रोसेस ऑफ इनहेंसिंग द सॉल्बिलिटी ऑफ ए पुअरली सॉल्युबल और इनसॉल्युबल ड्रग इन वाटर बाय एडिशन ऑफ वाटर मिसिबल सॉल्वेंट इन विच द ड्रग हैज गुड सॉल्बिलिटी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो को-सॉल्वेंसी है ये एक हमारी ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग पुअरली सॉल्युबल या वाटर में इनसॉल्युबल जो ड्रग हैं
उनकी सॉल्बिलिटी को बढ़ाते हैं। किस तरीके से बढ़ाते हैं? हम लोग कोई और सॉल्वेंट यूज़ करते हैं जिसमें कि हमारा ड्रग की सॉल्बिलिटी अच्छी हो और वो जो सॉल्वेंट है वो वाटर में भी मिक्सेबल हो। इससे हम लोग उसको यहाँ पे आसानी से सॉल्युबलाइज इस प्लेस पे कर सकते हैं। तो अगर इसको हम लोग यहाँ पे सिंपली देखें तो हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा वाटर है और ये हमारा कोई और सॉल्वेंट है, को सॉल्वेंट है, ठीक है। तो अगर ये क्या है? ये है वाटर और ये हमारा यहाँ पे को सॉल्वेंट है, ठीक है। अब एक हमारी ड्रग है जो कि डी है। अगर ये जो ड्रग है वो क्या है? वाटर में इनसॉल्युबल है, वाटर में ये डिसॉल्व नहीं होती है, लेकिन यही सेम ड्रग हमारे इस सॉल्वेंट में, को सॉल्वेंट में आसानी से डिसॉल्व हो जाती है। और ये जो को सॉल्वेंट है इसकी खासियत क्या है? ये वाटर में मिक्सेबल होता है। तो हम क्या करते हैं कि ड्रग को सीधे वाटर में जो है न डिसॉल्व करके हम पहले उसको इस को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर देते हैं और जब ये इसमें घुल जाता है तो इसको फिर इसमें डाल देते हैं और ये इसमें मिक्स हो जाता है, जिससे कि हमारी वो ड्रग जो कि वाटर में इनसॉल्युबल थी वो इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गई और उसको हमने इसमें डाल दिया तो वो इसमें भी डिसॉल्व होते हुए हमें देखने को मिल गया। और इस टेक्निक को हम लोग को सॉल्वेंसी के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो लाइक अगर सिंपली बात करें कि अगर कोई दो दोस्त हैं और उनके बीच में बातचीत नहीं हो रही है किसी भी बात पे, अगर वो दोनों गुस्सा है, तो अगर उनको कोई बात मुझे पहुंचानी है तो मैं क्या करूंगा? एक तीसरे स्टूडेंट जो कि उन दोनों का दोस्त है और उससे दोनों की बात हो रही है, उसको मैं वो बात बता दूंगा। वो क्या करेगा? वो उन दोनों को वो बात जो है एक दूसरे को कन्वे कर देगा। इसी तरीके से हमारा ड्रग सब्सटेंस अगर वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो हम लोग किसी और सॉल्वेंट में उसको डिसॉल्व कर लेते हैं और उस सॉल्वेंट को फिर उसके अंदर मिक्स कर देते हैं। तो इस टाइप के फिनोमिना को हम लोग को सॉल्वेंसी के नाम से इंडिकेट करते हैं। इसमें हम लोग अधिकतर जो को सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वो कौन कौन से हैं? वो है वाटर इथेनॉल को यूज़ करते हैं। हमारी ड्रग जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होती है उसको हम लोग इथेनॉल में डिसॉल्व कर लेते हैं और फिर जो इथेनॉल है वो वाटर में मिक्स हो जाता है तो इसको इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं, जिससे कि ड्रग हमारी वाटर में भी डिसॉल्व हो जाती है। दूसरा हमारा है वाटर, जो हमारा सॉर्बिटॉल का कम्बिनेशन है उसको भी यूज़ करते हैं, वाटर ग्लिसरॉल के कम्बिनेशन को भी यूज़ करते हैं और वाटर प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल के कम्बिनेशन को भी हम लोग यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो इथेनॉल है, सॉर्बिटॉल है, ग्लिसरॉल है और प्रोपिलीन ग्लाइकॉल है, ये सब को सॉल्वेंट की तरह एक्ट करते हैं। तो ये हमारी कुछ जो टेक्निक्स हैं वो हो। अब हम लोग अगली टेक्निक, जो चौथी टेक्निक है, उसको देख लेते हैं। उसके बाद जो अगली टेक्निक है जिससे हम लोग पुअरली वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस की सॉल्बिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं, वो है कॉम्प्लेक्सेशन। तो अगर हम लोग कॉम्प्लेक्सेशन के बारे में बात करते हैं तो अगर कोई दो स्ट्रक्चर आपस में कंबाइंड हो रहे हैं और एक नए स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहे हैं तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्सेशन के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि जो हमारा ड्रग सब्सटेंस है जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होता है उसको अगर हम लोग कोई और इंग्रेडिएंट, कोई और एक्टिव इंग्रेडिएंट या एक्सिपिएंट के साथ में मिक्स करते हैं और हमारी वो ड्रग जो कि पुअरली वाटर सॉल्युबल है वो उसके साथ में एक ऐसे कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करती है जो कि हमें उसकी सॉल्युबिलिटी उससे इम्प्रूव होते हुए, बढ़ते हुए अगर देखने को मिलती है तो उस प्रोसेस को हम लोग कॉम्प्लेक्सेशन के नाम से सिंपली इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली देखें तो क्या है? द ड्रग्स कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद द अदर मॉलिक्यूल्स विच कैन इम्प्रूव देयर सॉल्युबिलिटी। तो जो हमारे जो ड्रग्स हैं वो अगर किसी और मॉलिक्यूल के साथ में कॉम्प्लेक्स को फॉर्म कर रहे हैं जिससे कि उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्सेशन के नाम से इंडिकेट करते हैं। लाइक अगर हम लोग साइक्लोडेक्स्ट्रीन्स के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे वो कंपाउंड होते हैं जो कि वाटर में पुअरली सॉल्युबल होते हैं। लेकिन अगर इसको हम लोग कोई भी हमारा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हाइड्रोफिलिक है तो उससे अगर हम लोग उसको ऐड करते हैं और वो उसको वहाँ पे इनकैप्सुलेट कर लेता है, मतलब कि ये जो हमारी ड्रग के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस हमारे हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर के अंदर अगर कैद हो जाते हैं तो फिर अगर हम लोग इसको इसमें ऐड करते हैं तो क्या होता है कि हाइड्रोफिलिक जो सब्सटेंस है वो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, जिसके साथ साथ में हमारा ड्रग जो कि पुअरली वाटर सॉल्युबल था वो भी इसमें हमें डिसॉल्व होते हुए यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। तो इसके लिए हम लोग हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर्स हैं उसमें हम लोग प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल वगैरह को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं और उसको जब इसमें ऐड करते हैं तो ये हमारे साइक्लोडेक्स्ट्रीन के साथ में कॉम्प्लेक्स को फॉर्म कर लेता है और उसकी सॉल्युबिलिटी हमें अच्छी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से भी हम लोग अपने ड्रग सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी को इन्हेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर हाइड्रोफिलिक क्या होता है? तो हमारे जो सब्सटेंस है
वो 2 प्रकार के होते हैं। कुछ सब्सटेंस हाइड्रोफिलिक होते हैं, इनको हम लोग वाटर जो लविंग सब्सटेंस है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। इनको जब वाटर में ऐड किया जाता है तो ये आसानी से जो वाटर है उसके साथ में हमें मिक्स होते हुए या उसमें डिसॉल्व होते हुए देखने को मिलते हैं। और कुछ सब्सटेंस हमारे हाइड्रोफोबिक होते हैं, वो जो कि जो हमारा वाटर है उसके साथ में प्रॉपरली मिक्स नहीं होते हैं और वो हमें ईजिली वाटर में डिसॉल्व होते हुए देखने को नहीं मिलते हैं। तो हमारे वो स्ट्रक्चर जो कि हाइड्रोफिलिक होते हैं, वाटर लविंग होते हैं, उसको हम लोग ये जो हमारी ड्रग्स हैं जो कि पुअरली सॉल्वेबल है उनके साथ में एक जो इनकैप्सुलेशन है या कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करके सॉल्बिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आई थिंक सो ये भी टेक्निक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग अगली टेक्निक पे आते हैं। अगली जो टेक्निक है जिससे हम लोग सॉल्बिलिटी को इन्हेंस करते हैं वो है पीएच एडजस्टमेंट। तो जो हमारा सोल्यूशन है उसके अगर पीएच को हम लोग कुछ इस तरीके से एडजस्ट करें कि जो हमारा ड्रग सब्सटेंस है वो उसमें उस पीएच पे हमें तेजी से सॉल्वेबल या फ्रीली सॉल्वेबल होते हुए देखने को मिले, तो उससे भी हम लोग अपने ड्रग सब्सटेंस की सॉल्बिलिटी को इन्हेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली बात करते हैं तो हमारी कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनकी की सॉल्बिलिटी को इन्हेंस करने के लिए हम लोग उसका जो पीएच का इन्वायरमेंट है उसको हम लोग अल्टर करते हैं, चेंज करते हैं। और स्पेसिफिकली अगर हम लोग इस प्लेस पे देखें तो हमारी अधिकतर जो वीक जो एसिडिक ड्रग्स होती हैं या वीक बेसिक ड्रग्स होती हैं उनकी सॉल्बिलिटी को इन्हेंस करने के लिए हम लोग पीएच में जो एडजस्टमेंट है वो यहाँ पे करते हैं। उनकी सॉल्बिलिटी पीएच पे यहाँ पे डिपेंड करती है। तो इसमें हमारे ऐसे ड्रग जो कि वीकली एसिडिक या जो वीकली बेसिक हैं तो उनमें हम लोग एक प्रॉपर पीएच को अगर एडजस्ट करके उसको उस पीएच पे लेके आते हैं जहाँ पे वो हमें ज़्यादा सॉल्वेबल देखने को मिले, तो उससे भी हम लोग उसकी सॉल्बिलिटी को इन्हेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि पीएच को एडजस्ट करके हम लोग अपने ड्रग सब्सटेंस की सॉल्बिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद में जो अगला हमारा टेक्निक है जिससे हम लोग अपने ड्रग सब्सटेंस की सॉल्बिलिटी को इंक्रीज करते हैं उसको हम लोग सर्फेक्टेंट के नाम से इंडिकेट करते हैं या सरफेस एक्टिव जो एजेंट है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। लाइक अगर एग्जाम्पल लें तो एक हमारा सब्सटेंस है जिसको पॉलीसॉर्बेट कहा जाता है और एक हमारा सब्सटेंस है जो कि सोडियम लॉरिल सल्फेट यहाँ पे कहलाता है। ये हमारे वो जो हमारे सर्फेक्टेंट हैं वो होते हैं जो कि जो हमारे ऐसे ड्रग सब्सटेंस जो कि हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर हेटिंग होते हैं, ऐसे जो ड्रग सब्सटेंस हैं उनको वहाँ भी सॉल्युबलाइज करने में हमें हेल्प करते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली बात करें तो जो हमारे यहाँ पे है सर्फेक्टेंट उसका सबसे अच्छा है जो एग्जाम्पल है वो सोप होता है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि अगर आपके हाथ में ऑयल वगैरह है, अगर आपके हाथ में ऑयल लग गया है तो उस कंडीशन में अगर आप उसको सिंपल पानी से वॉश करते हैं तो उसको छूटने में दिक्कत होती है। तो हम क्या करते हैं कि सोप वगैरह को यूज़ करते हैं। सोप क्या करता है कि जो ऑयल है और वाटर है उसके इंटरफेस की टेंशन को कम कर देता है, जिससे ऑयल और वाटर आपस में मिक्स हो जाते हैं और हमें जो ऑयल है वो वाटर में सॉल्युबलाइज होते हुए देखने को मिलता है और आसानी से वो हमारे हाथ से छूट जाता है। तो हमारे ऐसे सब्सटेंस जो कि जो हमारे ऐसे ड्रग सब्सटेंस हैं जो कि हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर हेटिंग होते हैं, उनमें उनको सॉल्युबलाइज करने में, वाटर में सॉल्युबलाइज करने में हमें हेल्प करता है। जो एग्जाम्पल है वो याद कर लीजिएगा, पॉली जो सॉर्बेट है ये एक हमारा जो सरफेस एक्टिव एजेंट है वो यहाँ पे है और एक सोडियम लॉरिल सल्फेट है जो कि अधिकतर हम लोग अपने ड्रग सब्सटेंस को सॉल्युबलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी हमारा लिक्विड है, जो भी सब्सटेंस है उसकी सरफेस टेंशन को ये रिड्यूस कर देते हैं, जिसके कारण की जो ड्रग है वो हमारे सॉल्वेंट में हमें आसानी से डिजॉल्व होते हुए देखने को मिलती है। तो आई थिंक सो ये भी पॉइंट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अपने अंतिम पॉइंट पे आते हैं। अंतिम पॉइंट हमारा है दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोट्रॉफी। तो अगर हम लोग हाइड्रो जो ट्रॉफी है उसको देखें तो हमारे कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसको हम लोग हाइड्रोट्रॉपिक सब्सटेंस के नाम से, ये जो एजेंट है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। ये जो एजेंट है वो क्या है, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे जो पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं वाटर में उनकी सॉल्बिलिटी को हमें इन्हेंस करते हुए, बढ़ाते हुए देखने को मिलते हैं। और ऐसे सारे सब्सटेंस जो कि पुअरली सॉल्युबल ड्रग की वाटर में सॉल्बिलिटी को इन्हेंस करते हैं, बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, उनको हम लोग हाइड्रोट्रॉपिक एजेंट के नाम से सिंपली इंडिकेट करते हैं। और इनको जब हम लोग अपने फॉर्मुलेशन में ऐड करते हैं तो ये हमारे वो ड्रग सब्सटेंस जो कि वाटर में सही से सॉल्युबल नहीं हो रही हैं, कम सॉल्युबल होती हैं, उनको भी सॉल्युबलाइज करने में हमें हेल्प करते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पे जो हाइड्रोट्रॉपिक हमारे एजेंट है लाइक यूरिया हो गया,
जो हमारा सोडियम बेंजोएट है, ये सब हमारे हाइड्रोट्रॉपिक्स जो एजेंट है वो होते हैं, जो कि पुअरली सॉल्युबल ड्रग की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। और इनको भी यूज करके हम लोग अपने जो ड्रग सब्सटेंस है उसकी सॉल्युबिलिटी को इन्हेंस कर सकते हैं। तो आई थिंक सो जो हमारे सॉल्युबिलिटी को इन्हेंस करने की अलग अलग टेक्निक्स हैं वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।